बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वर्तमान समय में बड़ी ही मन को व्यथित करने वाली एक घटना इटावा की सुनने में आई है। हकीकत में वैसे तो मन व्यथित है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये समस्त सनातनियों का अपमान है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों, ये विकृति आई क्यों, जबकि दोनों पक्ष सनातनी हैं। जो कथा आयोजक थे वो भी सनातनी थे और जो कथा करने आए वो भी सनातनी थे, दोनों ही हिंदू थे। फिर ये वैमनस्यता पैदा कैसे हुई? तो जो हमने समझा तो मैंने ये देखा, ये सब कुछ राजनीति से ही प्रायोजित था। घटना जो हुई एक सहज स्वाभाविक है। जो आयोजक थे उन्होंने ब्राह्मण समझ करके उनको कथा के लिए बुलाया, क्योंकि वो आयोजक भी ब्राह्मण थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि ब्राह्मण आयोजक है तो वो चाहेगा कि कथा करने वाला भी ब्राह्मण ही हो। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि भारत स्वतंत्र है तो जो जिसको बुलाना चाहे। लेकिन उसकी दूसरी वीडियो जो देखी ना, उसमें स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने ब्राह्मण समझ करके बुलाया। कथा के करीब करीब 5 दिन पहले उनको जानकारी हुई कि ये ब्राह्मण नहीं है, तो उनसे संपर्क किया गया और उनसे पूछा गया तो उन्होंने आधार कार्ड भेजा अपना, जिसमें मुकुटमणि अग्निहोत्री उनका नाम था। और उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा हम आपको क्या प्रमाण दें, हम तो ब्राह्मण हैं। तो फिर विश्वास कर लिया गया। उसके बाद कथा जब आरंभ हो गई तो लोगों के माध्यम से जब उन्हीं के गांव के कुछ लोग आए कथा सुनने के लिए, तो उन्होंने बताया कि ये तो यादव है और ब्राह्मण नहीं है। तो जो आयोजक थे तो उनको थोड़ा सा बुरा लगा। तो उस विषय पे चर्चा हुई, उसकी पूरी वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रही है, हम सब लोग देख सकते हैं उसको। तो लोगों ने जब उनसे पूछा कि आप सत्य क्यों नहीं बता रहे, सत्य बताइए आप क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई जाति नहीं है। तो इस प्रकार की जब मनोभाव जब हमारे बनेंगे तो निश्चित बात है कि वैमनस्यता हो। अरे भाई ठीक है, हम जिस भी कुल में पैदा हुए हैं, जन्म लिया है, कोई भी कुल, मैं कहता हूँ कोई भी कुल छोटा बड़ा नहीं है, सभी सनातनी एक हैं। चाहे वो यादव जाति में हो, चाहे वो ठाकुर जाति में हो, चाहे वो वैश्य जाति में हो, चाहे वो ब्राह्मण जाति में हो, सभी अपने आप में परम पवित्र हैं। जिस यदुकुल में लोगों ने जन्म लिया, जो कथावाचक जिस कुल से आते हैं, भाई हमारे भगवान आराध्य देव भगवान कृष्ण भी तो उसी कुल में पैदा हुए हैं। तो दोष तो कहीं है ही नहीं, तो हमको अपने कुल परंपरा को बताने में शर्म क्यों है? कहीं ना कहीं हमारे मन में ऐसी भावना है कि अगर हम बता देंगे तो शायद हमारा उतना सम्मान नहीं होगा। अरे भाई, सम्मान व्यक्ति का जाति से नहीं, उसके गुणों से होता है, व्यक्ति के कर्म से होता है। आप उतना कर्म करिए, आप उतने गुणवान बनिए। भाई रैदास जी का क्या सनातन धर्म में सम्मान नहीं था? मीराबाई जो क्षत्रिय थी वो उनकी शिष्या थी। क्या कबीरदास जी का सम्मान नहीं था? क्या सूरदास जी का सम्मान नहीं था? क्या सदन कसाई का सम्मान नहीं था? सभी का सम्मान था। तो जाति विशेष को लेकर के कभी भी सनातन धर्म में भेदभाव नहीं किया गया है। पर ये राजनीतिक जो पार्टियां हैं, उन्होंने माहौल को ऐसा बना दिया कि जैसे मानो ब्राह्मण यादवों के परम शत्रु हैं। अरे भैया, शत्रु नहीं है, बिल्कुल कहीं भी कोई शत्रुता वाली बात नहीं है। मैं पुनः निवेदन करूंगा, कथा कहने का सभी को अधिकार है, बिल्कुल कहिए, कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहे हैं भाई, उसी इटावा क्षेत्र में शकोहाबाद, इटावा, मैनपुरी, सैफई इत्यादि में कितने यादव वंशज के लोग हैं जो भागवत कथा कर रहे हैं। अब वो विषय अलग है कि वो भागवत कर रहे हैं या केवल कॉमेडी कर रहे हैं, मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा, ये तो लोग देख करके ही बता सकते हैं। तो फिर भी चलो, आपको अगर वही अच्छा लगता है तो आप करिए, कोई किसी को आपत्ति नहीं, और किसी ने कोई प्रश्न भी नहीं उठाया है, क्योंकि वो सब अपनी जाति बता करके कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, अपना नाम पूरा लिख तो रहे, किसी के संग धोखा तो नहीं कर रहे। तो दो बातें मैं इसमें कहूँगा कि पहली बात तो दो दो आधार कार्ड बनाना ये सरकारी जुर्म है, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। हम अपनी जाति क्यों छुपाएं? अरे हम जिस कुल में पैदा हुए उसका गौरव से व्याख्यान करिए कि हम इस कुल में पैदा हुए। अब बात आती है समाजवादी पार्टी की कि इन्होंने इतना इंटरेस्ट क्यों लिया। इन्होंने इंटरेस्ट इसलिए लिया क्योंकि योगी जी का
सुशासन उत्तर प्रदेश में स्थापित है। यहाँ जितने भूमाफिया थे सबको या तो जेल में डाल दिया गया या इस दुनिया से खत्म कर दिया गया। जितने भी आतंकवादी किस्म के लोग थे सबको इस दुनिया से विदा कर दिया गया। और ये निश्चित बात है, सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का शासन देखा है तो इनका एक नारा बहुत अच्छा प्रचलित था। समाजवादी का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। ये भूमाफिया किस्म के लोग, क्योंकि अब इनकी दाल नहीं गल रही है तो क्या करें, बोले समाज को तोड़ो, क्योंकि धीरे धीरे समाज सुशासन की ओर जा रहा है, भय मुक्त प्रदेश हो रहा है। यहाँ पर अब बेटियां सेफ हैं, अब वो गुंडागिर्दी नहीं है, वो भूमाफिया गिरी नहीं है, धीरे धीरे सुशासन की ओर जा रहा है। और ये हकीकत बात बताऊं मैं आपको, अगर योगी जी का शासन नहीं होता तो आज उत्तर प्रदेश जल रहा होता, बहुत बुरी तरीके से जल रहा होता। धन्यवाद है योगी जी के लिए कि उन्होंने स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया। तो सभी समाज से मैं निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है, आपसी मनमुटाव मत करें, सनातनी बने रहें। सनातनी बन करके सनातन धर्म को हमें आगे लेकर के जाना है। जाति, क्योंकि अब देख रहे हैं यादव भी लोग जो है, भाई मैं फिर भी ये बात कहूँगा, अगर अखिलेश यादव जी वास्तव में यदुवंशी हैं, वो यादवों की इतनी फिक्र करते हैं, भगवान कृष्ण के अगर वंशज है, हमारी मथुरा की जन्मभूमि, इतना बड़ा आंदोलन आप ब्राह्मणों के लिए कर रहे हैं, ब्राह्मणों को अपमानित करने के लिए आप इतना बड़ा आंदोलन चलाना चाहते हैं, कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए भी इतना बड़ा आंदोलन चलाइए, क्योंकि आपने उनकी कुल में जन्म लिया है। लेकिन आज आप स्थिति देखें, मथुरा की जो कृष्ण जन्मभूमि है उसके लिए यही संत ब्राह्मण आज संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी जन्मभूमि मुक्त होवे, कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होवे, लेकिन उस पर अखिलेश यादव नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर बोलते हैं तो विशेष समुदाय का जो वोट बैंक उनका है वो हट जाएगा। भैया आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, ये राजनीति से प्रायोजित है, इसलिए इस बात को समझें और समझ करके अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।